मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे आज की खबरों के साथ। सोजत रोड से हमारी पहली खबर आ रही है। मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के सहवास गांव में निकली 20 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अनूठी सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की है। धारेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर सहवास के महादेव मंदिर तक पहुंची इस यात्रा में हनीफ खान, फिरोज खान, कैलाश खान, साबिर खान, सोहेल खान और मनफूल सहित कई मुस्लिम युवाओं ने शामिल होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह कावड़ियों का भव्य स्वागत किया। मुस्लिम युवाओं की इस सहभागिता से क्षेत्र में आपसी भाईचारे और सौहार्द का एक मजबूत संदेश गया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। गोविंदगढ़ पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों के लिए तैयार की गई नई और आधुनिक मेस का शुभारंभ किया गया। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने फीता काटकर आधुनिक मेस का उद्घाटन किया। इस दौरान गोविंदगढ़ डिप्टी शिवा शर्मा और थाना प्रभारी विनोद सांखला सहित कई पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहे। थाने की पुरानी मेस की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी, जिससे थाना प्रभारी विनोद सांखला ने स्थानीय भामा शाहू के सहयोग से आधुनिक सुविधाओं से युक्त करवा दिया है। अब पुलिसकर्मी यहां बैठकर बेहतर माहौल में भोजन कर सकेंगे। इस अनूठी पहल की आईजी राहुल प्रकाश ने जमकर सराहना की और सहयोग करने वाले बामा शाहू का आभार जताया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और मैं आज जो नवीन मेस का उद्घाटन हुआ है तो बहुत ही उन्नत मेस है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी भोजन बनाने की उन्नत तकनीक है उसका उपयोग किया गया है। भोजन बनाने वालों की भी सुविधा का ध्यान रखा गया है, खाने वालों की भी सुविधा का ध्यान रखा गया है। ये देख के बहुत हर्ष हुआ कि हमारे ज़िले में ऐसे अधिकारी हैं जो कि अपने जवानों का इतना ध्यान रखते हैं, अपने स्टाफ का इतना ध्यान रखते हैं। मैं इस प्रयास के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि हमारे एसपी साहब का, हमारे एडिशनल साहब, सीओ साहब और यहाँ पे एसएचओ साहब का, जिन लोगों ने स्टाफ की समस्या को समझा और बहुत कम समय में इस नए मेस का निर्माण कराया है। साथ ही मैं उन सभी अपने सीएलजी मेंबर्स का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कि इस मेस के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और मैं चाहूँगा कि जो प्रोत्साहन इस प्रकार के कार्यों से हमारे पुलिसकर्मियों का होता है वो उसी प्रकार से समाज की सेवा के लिए और ज़्यादा मेहनत से और निष्ठा से कार्य करें। और जयपुर ग्रामीण एसपी साहब यहाँ पधारे थे। हमारी यहाँ की इंचार्ज साहब और सीओ साहब ने मिलकर एक भामा साहू से एक अच्छी रसोई का यहाँ पे और थाने का वो बहुत अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से राजस्थान में पहली ऐसी रसोई है जो कहीं भी नहीं, सारी सुविधा इस रसोई में जो आपने भी देखा है। उसके उद्घाटन में आज हमारे आईजी साहब और एसपी साहब आए थे। मैं ऐसे एसएचओ साहब का, जो हमारे विनोद जी साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल करके इतना विकास करवाया थाने के अंदर। और साथ ही उन्होंने हमारे 2-4 मामले थे 50-60 साल से परिवार आपस में ख़त्म हो गए थे। किसी भी नेता को नहीं बोला, उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर बिठाकर उनको ऐसा समझौता करा के आज वो पूरा परिवार एक है। अभी 1 महीने पहले की बात है और सब राजी को ऐसे इंचार्ज साहब और हमारे सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब पाठक साहब, एसपी साहब हनुमान प्रसाद जी, बहुत अच्छी टीम। भीनमाल उपजिला अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर नेमिचंद संघवी के साथ हुई कथित मारपीट की घटना के विरोध में गुरुवार को चिकित्सकों और अस्पताल कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया। चिकित्सकों के अनुसार 2 दिन पूर्व संविदा कार्मिक की सैलरी के मुद्दे को लेकर आरोपी कमलेश कुमार पीएमओ के चैम्बर में घुस आया और डॉक्टर संघवी के साथ अभद्रता व मारपीट की। घटना के विरोध आक्रोशित चिकित्सकों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई है। भीनमाल के बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश जांभानी ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। भीनमाल से भरत सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। इस बात के लिए सभी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे यहाँ उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक और सारे कार्मिक बैठे हैं। और हम जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, हम जिस चिकित्सक पेशे से जुड़े हुए हैं, उसकी मर्यादा, मान मर्यादा, उसका महत्व और ग्रेविटी हम समझते हैं। हम सारे चिकित्सक, कोई भी यहाँ इस कार्य छोड़कर बैठना नहीं चाहता है।
मरीजों के प्रति हमारी जो समर्पण है वो वाकई 100% है। हम खुद, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इस वजह से हमें ये सभी डॉक्टरों को और कार्मिकों को यहाँ बैठना पड़ा है। जैसे ही त्वरित कार्रवाई हो जाएगी, आश्वासन मिल जाएगा या कार्रवाई संपादित पुलिस द्वारा कर दी जाएगी, हम कार्य करने के लिए वापस। सभी सेवाएं बंद है चिकित्सालय में, सभी सेवाएं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सामान्य ओपीडी कार्य बंद है। इस बात के लिए सभी अनिश्चितकालीन भरतपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी हलेना में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड मुरारी लाल मीणा को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नर्सिंग ऑफिसर ने परिवादी से उसके बेरोजगारी भत्ते की उपस्थिति दर्ज करने और उसे ऑनलाइन अपलोड करने के बदले 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 4 माह के कुल 2000 रुपए रिश्वत की मांगी थी। शिकायत का सत्यापन करवाने पर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी 150 रुपए लेने मैं माफी चाहूंगी 1500 रुपए लेने पर सहमत हुआ। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर से रीना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मेड़ता सिटी पुलिस थाने में नए थानाधिकारी के रूप में मुकेश वर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने पर शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा, जागरूक सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष इलियास खान तथा लैब टेक्नीशियन जिलाध्यक्ष महेंद्र टेलर सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने थानाधिकारी को नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं देते हुए कानून व्यवस्था में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाधिकारी मुकेश वर्मा ने स्पष्ट किया है कि शहर में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नगरी मेड़ता सिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेड़ता थानाधिकारी के रूप में आपने जो है कार्यभार ग्रहण कर लिया, क्या प्राथमिकता रहेगी मीरा नगरी मेड़ता सिटी के लिए? सर, पुलिस की जो ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, उसी वाक्य को यहाँ हम साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। आम जन के सहयोग से अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, आम जन को भय मुक्त करेंगे। मौसूल में आपको सेवा देने का मौका मिलेगा, तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या नया करने जा रहे हैं मीरा मौसूल? मैंने ज्वाइन करते ही मीरा मंदिर और आसपास के क्षेत्र का दौरा किया है। पर्याप्त जाब्ता पहले से यहाँ लगा हुआ है, जाब्ते को हिदायत की गई है। भीड़भाड़ के समय विशेष रूप से सक्रिय रहने, चेन स्नैचिंग, चोरी की, पिक पॉकेटिंग की घटनाएं नहीं हो, इस संबंध में समस्त स्टाफ को मैंने अलग से ब्रीफ किया है और पर्याप्त जाब्ता है, सकुशल और अच्छे ढंग से मेले का समापन करवाएंगे। नगरी मेड़ता सिटी बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार चोरी की वारदात का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी कर चोरी की गई कार और वारदात में इस्तेमाल थार गाड़ी को बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस की नाकाबंदी देखकर थार में सवार होकर आए बदमाश घबरा गए और चोरी की कार तथा थार गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक बदमाश को मौके पर दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ फिलहाल की जा रही है और फरार हुए अन्य बदमाशों की तलाशी में फिलहाल पुलिस टीमें दबिश दे रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के बसे क्षेत्र स्थित ग्राम कचोलिया, ग्राम महाराजपुरा एवं ग्राम गुड्डा फालियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समाज सेवी राहुल शर्मा की ओर से छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की गई। सामग्री पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर समाज सेवी राहुल शर्मा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समाज को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से लगन के साथ पढ़ाई कर अपना लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बंटी शर्मा सहित विद्यालय परिवार के शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। स्कूल प्रशासन में एवं विद्यार्थियों ने समाज सेवी राहुल शर्मा का आभार जताया। अब बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट।
कोटपुतली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर राजेंद्र को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सब इंस्पेक्टर ने एक मुकदमे में मदद करने की एवज में परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन करवाए जाने के बाद एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देशों तथा डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ट्रैप की योजना बनाई गई। डीएसपी शाबिर और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र को 3,500 रुपए के रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट। ये हमारे एसीबी चौकी अलवर पर कल परिवादी हेल्पलाइन हमारी 1064 के माध्यम से हमारे पास उपस्थित आया था और इसने बताया था कि मेरी केसीसी का लोन करवाने के लिए हमारे यूको बैंक में गया था। तो वहाँ यूको बैंक में मैनेजर ने कहा कि भाई तू किसी का गारंटर बना हुआ है और वो गारंटर डिफ़ाल्टर हो गया, तो इसलिए तेरे को लोन नहीं देंगे। उसने कहा साहब मैं तो किसी का कोई गारंटर वारंटर नहीं बना। तो उसने कहा आईसीआई बैंक से कोई लोन लिया हुआ किसी का। इसने वहाँ आईसीआई बैंक में जाके मालूम किया तो कोई दूसरे को छितर यादव नाम के व्यक्ति ने इसको गारंटर बना के और इसके लोन ले लिया और वो आदमी डिफ़ाल्टर चल रहा था। तो इस बिहाव पे इसने फिर वो यहाँ पहले आईसीआई बैंक में गया था, वहाँ उन्होंने बैंक मैनेजर वगैरह ने इसके साथ कोई बदसलूकी करके और इसको भगा दिया। तो इसने आके यहाँ थाने पे रिपोर्ट करानी चाहिए। थाने पे यहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो इसने फिर कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे में तफ्तीश राजेंद्र सिंह जी इनके पास तफ्तीश थी। तो राजेंद्र सिंह जी ने फिर इसमें मुकदमे में मदद करने के लिए और कि मैं तेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा और बैंक से तेरे को मैं क्लियर करवा दूंगा, तेरा केसीसी लोन वगैरह फिर पास हो जाएगा, इसके बदले में तेरे को फाइल पे खर्चा देना पड़ेगा। पहले इन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड करी बताते हैं इससे, और फिर कहा कि चल 5,000 रुपये दे देना। ये हमारे खबर दोपहर बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।